यूनान में कश्ती डूब गई, खुदा जाने कितने पाकिस्तानी उसमें शुमार थे और कितने अपनी जान से हाथ धो बैठे। और फिर उन नौजवानों के घरों में कितनी माएँ जो थीं वो रो रही हैं और तड़प रही हैं और अफसोस में हैं। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं और उन सब को देखने की और एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि ये जितने भी नौजवान हैं जब ये बाहर जाते हैं तो विज़िट वीज़ा के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और गैर कानूनी तौर पर उस मुल्क में जाकर कुछ अरसे के बाद उस मुल्क में एडजस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो उस मुल्क के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। जब वो उस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो इसीलिए वो मुल्क उनको कबूल कर लेता है और वहाँ जाकर वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए हमारे मुल्क में क्या इंतज़ाम है? हमारे यहाँ इतने महकमे हैं, 80-85 वज़ीर हैं, क्या एक महकमा नौजवानों को जॉब देने के सिलसिले में डेडिकेट नहीं किया जा सकता? जिनको जॉब देने का बहुत आसान तरीका है। पाकिस्तान का नादरा का डाटा दुनिया के बेहतरीन डाटा में से एक है। वहाँ एक खाना और ऐड कर लिया जाए जिसमें यह देख लिया जाए कि आपकी स्किल क्या है, और एक खाना और ऐड कर लिया जाए कि आप रोजगार पर हैं या बेरोजगार हैं, तो हमें पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहावलपुर में रहता हूं तो मुझे एक क्लिक से पता लग जाएगा कि पाकिस्तान यानी बहावलपुर के अंदर इस वक्त शहर में मिसाल के तौर पर 1000 नौजवान जॉब के बगैर हैं और उनमें से मिसाल के तौर पर 600 ऐसे हैं जो अनस्किल्ड हैं, जिनको कोई काम नहीं आता, और 400 ऐसे हैं जिनके डिफरेंट स्किल हैं। किसी की मोटर की वर्कशॉप है, किसी की कोई मोटरसाइकिल का काम कर सकता है, कोई गाड़ियों का काम कर सकता है, कोई खाना पकाने का काम कर सकता है। उसके बाद जिनकी तो स्किल है उनको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ नेगोशिएट करे। मसलन किसी गाड़ियों की कंपनी को शहर के करीब 1 एकड़ जमीन लीज पर दे दी जाए और 5 साल के लिए उस पर टैक्स ना लिया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये हमारे 70 नौजवान हैं, इनको आपने वहां खपाना है, और अगर इनकी स्किल में कुछ कमी है तो आपने उसको ट्रेन भी करना है। जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर एसेंशियल हो कि इस डेटाबेस में से मजदूर रखे जाएंगे, इस डेटाबेस में से मिस्त्री रखे जाएंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत से आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन हो सकते हैं। वो महकमा जो है वो बाहर के मुल्कों के साथ निगोशिएट कर सकता है और उन्हें यह कह सकता है कि भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स। पाकिस्तान की एम्बेसियां मुल्कों के अंदर क्या कर रही हैं वहां बैठे हुए? हर सफीर को यह असाइनमेंट दी जा सकती है कि वो उस मुल्क के अंदर जॉब को सर्च करे और फिर यहां से नौजवानों को ले जाके ऑफिशियली भेजा जाए। हुकूमत ये भी कर सकती है कि अगर फर्ज करें वो हुकूमत की स्पॉन्सरशिप में वहां जा रहे हैं तो हुकूमत उनकी देखभाल के लिए जो खर्च करती है तो उनकी आमदनी का 10% बेशक खुद लेती रहे, लेकिन यह है कि उनको प्रोटेक्ट करके वहां ले जाए। हुकूमत की यह सख्त जिम्मेदारी है कि अगर हमारे मुल्क में उनकी कोई खपत नहीं है तो बाहर के मुल्कों के अंदर ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको बाहर भेजे। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि के नौजवानों के जहन के अंदर एक और बड़ा फजूल सा ख्याल आ गया है कि बाहर के मुल्कों में शायद दरख्तों के साथ नोट लगे हुए हैं और वहां जब जाएंगे और जाके हमें फौरी तौर पर बहुत कमाई होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर की दुनिया में बहुत मुशक्कत है और इतना आसान नहीं है वहां एडजस्ट होना, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो नौजवान पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा सोच विचार करके स्ट्रेटजी बनाकर यहां अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गाइड करेंगे और पाकिस्तान के अंदर आप ना सिर्फ कारोबार करके खुद अपने आप को खुशहाल कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर ये है कि हुकूमत को ये जितने एजेंट हैं, ये हो सकता है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता ना हो कि ये कौन से लोग जाली जो है इंसानों की स्मगलिंग करते हैं, तो वो उनके क्रैकडाउन उनके साथ क्यों नहीं किया जाता? जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट से ये लोग बाहर जाते हैं या पाकिस्तान की बंदरगाह से ये बाहर जाते हैं तो वहां उनके ऊपर चेक क्यों नहीं रखा जा सकता और उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया जाए? और दूसरा, एक मास कैंपेन शुरू की जाए, वालदैन को और नौजवानों को बताया जाए कि मुल्क से बाहर जाने का सिर्फ एक तरीका है और वो कानूनी तरीका है। गैर कानूनी तरीके से ये कुछ हो सकता है जो कुछ आपको नजर आया है।
بہت کم ہوتے ہیں جو خیر خیریت سے پہنچتے ہیں، باقی اگر پہنچتے بھی ہیں تو وہاں ان کا کوئی یعنی والی وارث نہیں ہوتا، اور وہ بے یار و مددگار وہاں بھٹکتے ہیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو وہاں ایڈجسٹ ہو سکیں۔ بہرحال یہ ملٹی فیسٹڈ پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ میں بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا ہوں ان فیملیز کے ساتھ جن کے بچے بیچارے جو ہیں وہ وہاں یونان والی کشتی کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ لیکن ہم سب کو اپنے اپنے لیول پر غیر قانونی طریقے کو چھوڑنا پڑے گا، قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اور حکومت کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے، سب سے زیادہ، کہ وہ جو اتنا بڑا ہیومن ریسورس ہمارے پاس 54% آبادی ہیومن ریسورس ینگ لوگ موجود ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے، ان کے لیے کیوں نہیں ہم یہی جاب کے مصرف نکالتے اور ملک کی ترقی میں ان کو کنزیوم کرتے۔ سمپل سی بات ہے، سرکاری کوئی بھی کنسٹرکشن ہوگی اس میں جو بھی کسی کو جاب ملے گی وہ اسی ڈیٹا بیس میں سے ملے گی، تو بہت سارے لوگ اس میں کھپ جائیں گے۔ اور اس طرح باقی میں نے جو دوسرا ایک طریقہ بتایا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کا، تو وہ کیا جائے۔ شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کو صبر دے جن کے ساتھ یہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے۔